हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर छूट जाया करते हैं। हमें 95% से नंबर ज़्यादा प्रिंट करने हैं, वो 99% भी हो सकते हैं। इसलिए हम हर उन क्वेश्चनों को टच करेंगे जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा होगा। आज हम ऐसी कुछ डेफिनेशन लेंगे जो कि टेक्निकल होगी। उसके लिए आप मेरा फंडा देखिए। और एक बात और डियर स्टूडेंट्स, पहले देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहले मेरी वीडियोज को अच्छी तरह से देख करके उन्हें समझिए, फिर उन्हें शानदार नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसके बाद आपको उस टॉपिक पर कोई एक्स्ट्रा बुक, मॉडल पेपर आदि देखना ना पड़े। जब भी तैयारी करें, नोट्स उठाए और उसे तैयार करते रहे। तो देखिए आज वे छोटी छोटी डेफिनेशन कौन सी है। पहली डेफिनेशन ये है, एक कूलाम की परिभाषा दीजिए। ऐसे अगली क्वेश्चन क्या होगी, एक वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो जो मात्रक है, ये मात्रक ही तो है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है। जब भी किसी मात्रक की परिभाषा देंगे तो आप उसके सूत्र से परिभाषा देंगे। जैसे अभी मैं समझाता हूं। देखिए देखिए कूलाम कहां पर आएगा। ये चालक है, ठीक है। इसमें आवेश प्रवाहित हुआ, क्यू कितने समय तक प्रवाहित हुआ, टी समय तक। तो इसमें बहने वाली धारा क्या हुई, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। आवेश के बहने की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा आपने 9th में पढ़ा होगा। अब इसका मात्रक लिखते हैं सब तरफ से। ये क्या है, एम्पियर। ये क्या है, कूलाम। ये क्या है, सेकंड। अब आपको किसकी परिभाषा देनी, इस कूलाम की परिभाषा देनी है। तो कूलाम का सूत्र बना लीजिए। तो देखिए कूलाम का सूत्र क्या होगा, कूलाम इज इक्वल टू, इसकी गुणा हो जाएगी एम्पियर इनटू सेकंड। यहां भी एक कूलाम की परिभाषा देंगे ना, एक की। तो यहां एक कूलाम कब आएगा, जब ये 1 एम्पियर होगा और जब ये 1 सेकंड तक प्रवाहित। तो देखिए एक कूलाम किसके बराबर हुआ, इसका मतलब जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। कितनी सिंपल। तो लिखते देखिए कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम। देखते जब किसी चालक में एक एम्पियर की धारा, ये कैसे लिखेंगे आप, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तब उस चालक में प्रवाहित आवेश का मान आवेश का मान 1 कूलाम होगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसको यहां से यहां तक लिखेंगे, 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसी डेफिनेशन छूट जाया करती है, इनकी भी आप प्रैक्टिस रखिए। नेक्स्ट क्या, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 2, याद नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या लिखते हैं, 1 वोल्ट, देखिए
तो बताइए 1 वोल्ट किससे बना, कौन से फार्मूले से आया था, मैंने बताया था। देखिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु है, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, ठीक है। इसका विभवांतर कितना है VA, इसका विभवांतर कितना है VB। तो देखिए तो इस विभवांतर का क्या फार्मूला था, VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन Q। वहां मैंने जब डेफिनेशन दी थी तो इस परीक्षण आवेश रखा था। जब हम ये रखते तो परीक्षण आवेश वगैरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परीक्षण आवेश ले रहे हैं या कोई दूसरा आवेश ले रहे हैं, लेकिन आवेश ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मात्रक लिखिए, ये क्या है विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा वोल्ट, वोल्ट। ये क्या होगा जूल, मात्रक लिखने हैं जूल, और ये क्या होगा कूलाम। तो बताओ 1 वोल्ट कब आएगा, जब 1 वोल्ट तब आएगा जब 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 कूलाम आवेश को हमें ले जाते हैं। तो अब देखिए ये हुआ, आप चाहे तो आप इसे नीचे नोट्स में उतार सकते हैं, जैसे मैं समझाया उसे उतार लीजिए। दीजिए डेफिनेशन, देखिए कैसे। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, इसे क्या मानते हैं एकांक आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। यहां से चलते देखिए, इसे एक कूलाम मान लिया, तो करते देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, इसे एकांक माने ना, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। चाहे तो आप इसे समझने के लिए इसे बता सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी फार्मूले से देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आएगा ही आएगा, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, तथा उसका मान बताइए, तथा उसका मान बताइए, बहुत मोस्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या, किस फार्मूले से, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आए, बहुत सिंपल। देखिए
ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र। ओके, ये रहा एक बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु, इसे हमने नाम दे दिया ए और इसे दे दिया बी। इसका विभवांतर विभव कितना है VA और इसका विभवांतर क्या है VB। ओके, देखिए इस फार्मूले से आप VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन Q, ये फलन होता है दो विभवांतर के बीच। अब देखिए हमें क्या WAB, अब इसे मैं इसे इधर ले आ जाता हूं, WAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। ओके, देखिए अब ये WAB, W ले लीजिए या AB लिखना चाहो लिख लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं इस Q, ठीक है, Q की जगह क्या लिख रहा हूं E, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेस क्या है E, और ये विभवांतर को कितना लिख रहा हूं V, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। Q की जगह क्या, चलो मैं लिख देता हूं 1 वोल्ट, देखिए ऐसे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, उनके बीच विभवांतर कितना है 1 वोल्ट। तो देखिए तो WAB क्या होगा EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम इसे क्या लिख देते हैं EV, W बराबर EV। ठीक, आप देखिए तो ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो कार्य, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी परिभाषा हुई, किसका मात्रक हुआ, कार्य का या ऊर्जा का। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को, मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए 1 वोल्ट। ठीक, तो अब डेफिनेशन देते हैं, देखिए फिर समझिए अच्छी तरह से। एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में उन दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जबकि उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। ये उसमें पूछ लेते हैं विकल्प में, ऊर्जा का मात्रक है जो कि उस कार्य या ऊर्जा के बराबर होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर में ले जाने में करना पड़ता है, ठीक, 1 वोल्ट के विभवांतर में ले जाने में करना पड़ता है। ठीक है, इसे आप इसे ऐसे उतार सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो आप, ये लीजिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू रखिए, इसे जूल में बदलना है। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, तो 1 वोल्ट है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का मान रखिए, तो एक तो ये रख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन का मान आप मात्रक सहित रखिए, कितना कूलाम, ये रख दिया मैंने कूलाम, देखना बहुत अच्छी तरह से, कूलाम इंटू इस V की जगह रखो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, देखना तो कितना है ये 1.6 गुना 10⁻⁻⁹
19। और कूलाम और वोल्ट किससे मिलकर बनता है? जूल से, है ना। देखो अभी मैं इसीलिए दिखा देता हूँ, VA माइनस VB बराबर W/Q। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट, इसका मात्रक क्या होगा? जूल, और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो कूलाम की और वोल्ट की जब गुणा होगी तो किसके बराबर होगा? जूल की। तो ये किसमें हो गया? जूल की। ये समझिए बहुत गहराई से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो इसमें ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 तो ये विकल्प में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक है? या तो कार्य आएगा या ऊर्जा आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और विकल्प में भी देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल के तुल्य है। तो कितना? जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ठीक। और भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स, इसे तो यहाँ तक ही लिखेंगे। अगर ये पर आता है, इसे भी नोट्स करिए। देखो जैसे ये था एक, ये मैं पूरा लिखा फिर से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। फंडा याद हो गया? जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला करूंगा तो सिर्फ इस E की वैल्यू रख दिया करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, देखो ये तो एक, चलो पहले के लिखते हैं, के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। यहाँ कुछ भी वैल्यू है, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 है, 3 है, चलो मैं 5 ले रहा हूँ, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए करने की वैल्यू रखिए, 5 रख लिया। ये के की जगह हमेशा कितना रखेंगे? 10 की पावर 3। के मतलब किलो, 1000 किलोमीटर, ठीक है ना, ऐसे किलोग्राम। तो 5 के की जगह कितना रखेंगे? 10 की घात 3। जब भी सवाल में किलो आएगा तो उसकी जगह क्या रखेंगे? 10 की घात 3, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ए की वैल्यू वही रख देंगे, कितना? 1.6 × 10⁻⁹ बाद में क्या लिख देंगे? जूल। सॉल्व कर लेंगे इसे, जितना भी होगा, ओके। तो 5 है तो 5 करेंगे, जो भी वैल्यू है उसे ना रख देंगे, तो जितना भी आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं इसे सोल्व नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी दे सकता है, किलो इलेक्ट्रॉन। अब मान ले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा, तो देखिए कुछ भी रखता है, चलो देखते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? 1 मेगा। तो 1 रख दिया, ये वाला जो है। मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, याद रखिए। किलो का मतलब कितना होता है? 10 की घात 3। मेगा, ये एम का मतलब मेगा, 10 की घात 6। ई की जगह आप रखेंगे क्या? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ठीक है। ये होगा 1 बिलियन भी होता है, वो 10 की घात में होता है। आप कर लीजिए 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो बी की जगह रखेंगे 10 की घात 9, 3 का पार्ट, 3 6 9, ठीक, बिलियन। ए की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो आप इनको तैयार कीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर दे देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? 5 में कुछ भी दे सकते हैं आप, इनसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार है, 2020 में भी आया था, ठीक है। अदर बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इसे देखिए। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर में सवाल आया था ये, इसकी विशेषताएं लिखिए। बहुत ही अक्सर आता है, रिपीट होता है, विशेषताएं लिखिए। जब पढ़ते हैं हम तो साथ के साथ हर दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, नॉलेज की दृष्टि से भी और नंबर ऑब्टेन करने की भी दृष्टि से। तो लिखते हैं, देखिए हेडिंग डाल लीजिए, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। संधि विच्छेद कर लीजिए, सम माने बराबर, पृष्ठ यानी कि वह पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। मैं बना के भी दिखा देता हूं इसको, देखिए ये है क्यू आवेश। क्या है? क्यू आवेश। इसके चारों तरफ एक क्या खींच लीजिए, गोला, वृत्त नहीं गोला। बताओ ये कितनी दूरी है? आर है। ये दूरी भी कितनी है? आर है। ये दूरी भी कितनी है? आर है, त्रिज्या है। और ये दूरी कितनी है? आर है। इस बिंदु को मैंने ए मान लिया, इस बिंदु को बी मान लिया, ये मान लिया सी डी, कुछ भी मान लिया, कहीं भी ले लीजिए दो बिंदु। अभी हमने एक बात कहते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, इतना होगा। अगर मैं यहां पर नापू विभव कितना होगा तो यही होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्योंकि ये जो R, ये R सब बराबर है क्योंकि ये परिधि है। तो ये जो परिधि बनाई मैंने, यानी कि जो गोले का पृष्ठ बनाया, गोले का पृष्ठ जैसे फुटबॉल ऐसे, वही क्या है? समविभव पृष्ठ। तो ये देते, देखिए तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया क्या दीजिए, बाद में बना लेंगे हम, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, वैद्युत विभव समान होता है, इक्वल, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं हेडिंग डाल लेते क्योंकि उसने अलग पूछी। विशेषताएं, ठीक, देखिए इसे बनाते चित्र भाई, ऐसे देते हैं। ये क्यू आवेश है, ये लीजिए, छोटा सा बना लीजिए, ज्यादा बड़ा मत बनाओ। ये लीजिए, ये समविभव पृष्ठ कैसा है? ये समविभव पृष्ठ। ये इसकी आप वैद्युत बल रेखाएं कीजिए, क्योंकि ये प्लस आवेश है यदि, तो ये वैद्युत बल है। और वैद्युत बल क्या रिप्रेजेंट, ये बल रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए विशेषता नंबर 1 यही है। देखिए कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। क्योंकि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ता है तो कार्य करना पड़ता है। और मैंने बताया था कार्य का सूत्र क्या होगा? W = Q VA - VB। ये A पॉइंट है, मान लिया ये B है। आपको पता है विभव समान है तो Q, यहाँ भी V, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, तो V - V = 0। पूरा कर लीजिए, Q × 0। ठीक, तो पहली विशेषता क्या हुई? ये एक नंबर का विकल्प में भी पूछ लेते, कहीं भी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। तो विकल्प कौन सा होगा? ठीक, शून्य होगा। तो इसी को लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। शून्य होता है, विभवांतर, विभव नहीं विभवांतर होता है। अतः समविभव पृष्ठ पर
समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये विकल्प में भी पूछते हैं और ये इसकी विशेषता भी आ गई। दूसरी विशेषता देख लीजिए। दूसरी विशेषता आप देख रहे हैं, देखिए दूसरी विशेषता क्या है, ये है वैद्युत बल रेखा और ये है ये पृष्ठ। ये क्या है, पृष्ठ। तो यहाँ पर कितना अंश बना रहे हैं, 90 अंश। तो ध्यान रखिए वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो लिखिए समविभव पृष्ठ हमेशा, हम समविभव पृष्ठ के बारे में लिख रहे तो समविभव पृष्ठ को पहले लिखेंगे। समविभव पृष्ठ हमेशा, है ना, ये समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत बल रेखाओं ब्रैकेट में अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत बल रेखा किस पर निर्भर करती है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। लंबवत होती है, अंडरलाइन देख लीजिए, क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। इतना आप लिख देंगे इनकी। ठीक है, ये इसकी दो विशेषता है। एक और लिख सकते हैं तीसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते। ठीक है, इतना ही लिखना था आपके। ठीक, तो इसमें आपको तो ये छोटे छोटे, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, एक जरूर इसमें डेफिनेशन आपको मिलेगी, हमें एक नंबर का भी ड्रॉप नहीं करना। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, मूल आवेश किसे कहते हैं, मूल आवेश, इसका मान कितना होता है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए। ठीक, इसका तो मूल आवेश देखिए, बहुत आसान, मूल आवेश। ठीक, मूल किसे कहते हैं, जो वस्तु जिस उससे बनी होती है वही उसका मूल होता है। जैसे ये कमरा है, कमरे को तोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, ईंटें, तो ईंट ही उसका मूल तत्व है। ओके, ऐसे आप परमाणु को देख लीजिए, जब आप परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन को मिल से बनाता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के मूल कण कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही आप बताइए, हमने जब बताया था ये कोई वस्तु है, ठीक है, जब यदि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है ना, या कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अतः तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रत्येक आवेशित वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। हम देखो ऐसे कहते हैं, प्रत्येक मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, अतः ईंट को मकान का मूल एलिमेंट या मूल तत्व कहते हैं। तो ऐसे लिखे, देखिए प्रत्येक
आवेशित वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉनों के आवेशों से मिलकर बना होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा आवेश है। सबसे छोटा आवेश है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। आप इतना भी लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, तब भी पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें परफेक्ट रूप लिखना चाहिए। तो इसका मतलब मूल आवेश क्या है स्टूडेंट्स? मूल आवेश पूरा लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। नंबर छीनने पड़ते हैं जबरदस्ती। एग्जामिनर ना भी देना चाहे तो आप अपना इतना इंप्रेशन, इतना अच्छा प्रभाव उस पर डालिए लिख करके, क्यों देने पर मजबूर हो जाए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश की प्रकृति कैसी होती है? माइनस, और मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और डेफिनेशन लीजिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? ये स्टूडेंट्स ऐसी डेफिनेशन है जो कि अक्सर आती रहती है। तो आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? आप हेडिंग डाल लीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण। आलस से बिल्कुल मत कीजिए। आलस्य मनुष्य का सबसे घातक और उसके सबसे नजदीक रहने वाला दुश्मन है। जिसके अंदर आलस्य है वो कभी भी ना तो धन अर्जित कर सकता है, ना ख्याति प्राप्त कर सकता है, और ना विद्या प्राप्त कर सकता है। अगर आप में आलस्य आ रहा है तो उठिए, जागिए और अपने काम में तुरंत लग जाइए। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण जिसे हम इंग्लिश में होता है क्वांटाइजेशन। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या है कि भाई आवेश का मान निश्चित होता है, उसे अनिश्चित रूप से विभक्त नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। नहीं है समझ में? देखिए, कोई बात नहीं, ऐसा समझाते हैं हम। देखिए, ये लीजिए, ये एटीएम है। क्या है ये? एटीएम। जब आपने बड़े पैसे निकाले होंगे एटीएम से, इसमें कितने कितने के नोट है? 100 रुपए के नोट है। कितने? 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के नोट। ओके, तो आप जब इससे नोट निकालोगे तो 100 के गुणज में निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 1000 निकाल सकते हैं, 10,000 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, 5000 निकाल सकते हैं। लेकिन बताइए
क्या आप इससे 550 रुपए निकाल सकते हैं, 610 रुपए निकाल सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एटीएम का क्वांटाइजेशन कर दिया, एटीएम का क्वांटमीकरण कर दिया। कितने के गुणन से? 100 के गुणन से। तभी आपने देखा होगा कि उस पर लिखा हुआ आता है कि भाई जो आप पैसे निकालेंगे 100 के गुणज में ही निकालेंगे। ऐसे ही आवेश, तो आवेश जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही होगा। तो देखिए, किसी आवेशित वस्तु का आवेश निश्चित यानी विविक्त निश्चित होता है, उसे अनिश्चित रूप से विभक्त नहीं कर सकते, अनिश्चित रूप से विभक्त नहीं कर सकते। जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। जैसे को बात इसी आवेश के इसी गुण को इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का आवेश Q बराबर प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e हो सकता है। भाई जी, यदि हम किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो E आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस माइनस 2e आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आवेश नहीं हो सकता। किसी वस्तु का आवेश Q बराबर कुछ भी लिख दो, प्लस माइनस 1.5e प्लस माइनस 2.3 प्लस माइनस 4.4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक भाई, आप एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल जस्ट वैसे जैसे है किसी आपने एक्सीडेंट में, ये देख रहे हो बेटा, अखबार में कभी आपने पढ़ा कि किसी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें 1.5 आदमी मर गए? ऐसे कैसे हो सकता है? मरेगा तो कोई पूरा ही मरेगा, 1 2 3 4 5। तो इसी को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नेक्स्ट डेफिनेशन और है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आवेश का संरक्षण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेश के संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिए, आवेश का संरक्षण का नियम क्या है? आवेश का संरक्षण का नियम, जैसे ऊर्जा का नियम पढ़ा था आपने, ऊर्जा को न तो नष्ट किया सकते और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे ही इस नियम के अनुसार प्रत्येक कोमे को किस में लिखोगे? इन्वर्टेड कोमे में। इस नियम के अनुसार ये रहा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। आवेश को नेट रूप से न तो उत्पन्न किया जा सकता है
किया जा सकता है, नहीं नष्ट। ये ठीक, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बहुत एक अच्छा एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल। जैसे ठीक है, जब एक फोटोन एक प्रकाश का कण है जिस पे आवेश नहीं होता। जब एक फोटोन किसी नाभिक पे टकराता है, किसी नाभिक पर टकराता है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन वह एक पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं। ये नाभिक है, क्या है ये नाभिक, इस पर एक फोटोन टकराया, गामा फोटोन ले लो, गामा फोटोन ले लीजिए, गामा फोटोन। तो ये कितने हिस्से में टूटे, दो हिस्से में, एक ठीक, ये इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में केवल अंतर आवेश का होता है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, और सब इसके गुण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ इसका आवेश कितना है, यानी कि क्रिया से पहले आवेश 0, और यहाँ भी देख लीजिए क्रिया के बाद भी नेट आवेश कितना है, Q बराबर 0, ये माइनस ये प्लस। तो आवेश कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ नष्ट हुआ, ये बहुत मोस्ट एग्जाम, आपको इसी एग्जाम्पल को देना चाहिए। ओके, तो ये इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन मैं सब तैयार करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हमें टच कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश जिसे हम लिखते हैं E/m का मान कितना होगा। आंसर डायरेक्टली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर देखिए इसका, E/m डायरेक्ट कीजिए, वैल्यू रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19। m का मात्रक लीजिए, क्या कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू होता है 10 की घात -31 kg। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 1.6 अपॉन 9.0, 10 की घात की ताप कीजिए, -31 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएंगे 10 की घात 12 होगा ना भाई, -19 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 31, तो -19 में से +31 जाएगा, कितना बचेगा, ये 11 में से 9 गए तो, और इसमें किसके प्लस के पार, इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, जब इसे काटेंगे दशमलव से ठीक है। तो एक पावर यहाँ लगा लीजिए आप, ये वाली पावर 10 की घात 11 है, तो ये आ जाएगा 16 × 9 गुना 10 की घात 11 कीजिए, 9 × 9 कितने बचे, 7 पॉइंट लगाइए, ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 10 की घात 11, मात्रक क्या, कूलम प्रति किलोग्राम। ये E/m है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए अलग हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश भी E, तो वो इतना होगा, m प्रोटॉन का हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूछता है। तो आज हम इतना ही कराएंगे इस वीडियो में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन टच की है, एक एक नंबर की, इनको आप तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, किसी चीज़ का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अब न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।
ओके, तो मेरी वीडियोस का ध्यान रखिए, उन्हें तैयार रखिए और साथ ही साथ तैयार करते रहिए मेरे स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक्स।